ऐसा वैसा कोई ख्याल ना हो, हाल तेरा कभी बुरा हाल ना हो, जिंदगी जीना जरा संभल के, मुड़ के देखे तो कोई मलाल ना हो। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। शादी हर इंसान का सपना होती है और शादी करते समय हर इंसान काफ़ी एक्साइटेड भी दिखाई देता है, लेकिन शादी के बाद ये एक्साइटमेंट लाइफ से कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ बन सके और ये एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 20 साल के हैं तो आप मैच्योर नहीं हैं, या 30 साल के हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कम एज में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा एज में भी बिल्कुल मैच्योर नहीं हो पाते। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी वाइड होती है। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सुलझे हुए ढंग से समझ पाते हैं और उन्हें समझा भी पाते हैं। देखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक गुण है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक समझदारी है जिसमें आप न केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचते हैं बल्कि अपने पार्टनर के सुख दुख के बारे में या आसपास के लोगों के बारे में भी अच्छी तरह से सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तभी आप अपनी बात भी आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपको किसी भी रिश्ते में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट भी बनाती है। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर तलाश करता है जो उसकी बात को सुन सके और समझ सके, और इसके लिए आपके अंदर मैच्योरिटी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपका पार्टनर किसी बात पर बहुत गुस्सा हो रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है कि आप उसे शांत करें, उसकी बात को समझें, तब उसको कुछ जवाब दें। तो ये हुआ एक मैच्योर बिहेवियर। लेकिन अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ उसी आवाज़ में तेज तेज चिल्लाने लगते हैं या बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही इमैच्योर हैं। और जब इमैच्योरिटी सामने आती है तो आपके रिश्तों में निश्चित रूप से दरार का पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं तो अपने बिहेवियर में मैच्योरिटी ज़रूर डेवलप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीने की कोशिश कीजिए। देखिए, लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती और ना ही लाइफ पार्टनर परफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर में कोई कमी है तो उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं, हमेशा उनको याद रखिए। जब आप उनकी अच्छी बातों को याद रखेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हैप्पी ही रहेगी। एक बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि किसी से भी प्यार करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने पार्टनर में अच्छाई ढूंढेंगे, अच्छाई को देखेंगे, तो भला आप कैसे उससे बिना प्यार किए रह सकते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को भी बना कर रखिएगा और अपने पार्टनर में भी अच्छाई को ही देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखा और काम खत्म। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर की कमियों को बिल्कुल ना गिनाएं, अगर उसे बताएं भी तो इस तरह से ना बताएं कि वो अपने आप को छोटा महसूस करे। तो देखिए, छोटा फील कराने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, और ये काम आप अकेले में भी कर सकते हैं और पब्लिकली भी कर सकते हैं। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब आप किसी की डिसरेस्पेक्ट करते हैं
तो उसके मन में भी आपके लिए कभी कोई प्यार नहीं होगा, और जब प्यार नहीं होगा तो ये रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपका पार्टनर जैसा भी है, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी उसमें खूबियां हैं, जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उसकी इंसल्ट नहीं होती है, बल्कि उसमें आपकी भी इंसल्ट है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही होते हैं। एक की बेइज्जती मतलब दोनों की ही बेइज्जती मानी जाती है। एक बार फिर से यही कहूँगी, ना तो खुद बेइज्जत हो और ना ही अपने पार्टनर को बेइज्जत होने दो। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ओरिएंटेड। अक्सर ये सुना गया है कि लड़कियों से ही कहा जाता है कि लड़कियों को फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, उनको घर के सारे कामकाज आने चाहिए, सही तरीके से रहना चाहिए ताकि घर एक अच्छा घर बन सके। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी फैमिली ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर एक लड़की घर का माहौल अच्छा बनाती है तो लड़के की भी जिम्मेदारी है कि उस अच्छे माहौल को बनाए रखने में उस लड़की को पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब दो लोग मिलकर किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं तो न केवल उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, बल्कि उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर अच्छी फैमिली बनानी है तो दोनों का ही फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि विचारों का अलग अलग होना। देखिए, जब दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ शादी करते हैं तो उनकी सोच एक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यही परिवार में झगड़ों का कारण भी होता है। पति सोचता है कि मेरी बात चलनी चाहिए और पत्नी सोचती है कि मेरी बात चलनी चाहिए। आपको अगर शादी को अपनी अच्छा बनाना है तो आपको मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे की बात को सोचना है, समझना है, और कोई एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे दोनों ही लोग सहमत हों। तो देखिए, बड़े होने के नाते एक टिप तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। देखिए, शादी दो लोगों के बीच नहीं होती, बल्कि इसमें दो फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं और आपके बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है तो ये सारे लोग खुश होते हैं, और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है तो इन सभी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो एक बात समझ लीजिए कि आपका सुख दुख केवल आपका नहीं है, बल्कि इतने सारे लोग इफेक्ट होने वाले हैं। इसलिए लाइफ में जो भी डिसीजन लें, इस बात को अपने दिमाग में रख कर ही लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप इतनी वाइडली सोचेंगे तो आप अपने डिफरेंसेस को बहुत ही इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे और अपनी मैरिड लाइफ को भी एक स्मूथ और हैप्पी मैरिड लाइफ बना पाएंगे। लास्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ मैरिज। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका पर्पस होता है कि पढ़े लिखे कुछ बने। जब नौकरी करता है तो पैसा कमाना पर्पस होता है। उसी तरह से शादी का भी एक पर्पस होता है कि आखिर शादी का पर्पस क्या है, ये बात दोनों को ही समझनी चाहिए। देखिए, शादी का पर्पस है एक अच्छा इंडिविजुअल तैयार करना, एक ऐसे बच्चे बनाना जो अच्छे इंसान भी कहलाएं। देखिए, जब दोनों की प्रायोरिटीज एक होती हैं तो दोनों ही लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना अपना रोल निभाते हैं, और जब ईमानदारी किसी जगह आ जाती है तो उसको अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मैं सभी हस्बैंड वाइफ से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो पर्पस ऑफ मैरिज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि शादी करना बहुत आसान है और उसे निभाना बहुत मुश्किल। शादी को आप तभी संभाल सकते हैं जब आप खुद को संभालें, इसलिए खुद को संभाल कर रखिए और स्टेबल रखिए। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।